नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। जब मोदी सरकार घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाने में लगी हुई है, तो वही भारत में अवैध रूप से रह रहे अफगानी और रोहिंग्या मुसलमानों की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है कि किस तरह ये लोग भारत की नागरिकता पाने के लिए हथकंडा अपनाने में लगे हुए हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी है। जी हां, नागरिकता संशोधन कानून से बचने के लिए भारत में रह रहे कई अफगानी और रोहिंग्या मुसलमानों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है ताकि उनकी भारतीय नागरिक बनने की राह आसान हो जाए। द इकोनॉमिस्ट टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों ने सरकार को इस बारे में जानकारी दी है कि कई अफगानी और रोहिंग्या मुसलमानों के ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लगभग 25 मामले सामने आए हैं। दक्षिणी दिल्ली में एक अफगान चर्च के प्रमुख आदिब अहमद मैक्सवेल ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि सीए के बाद धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने वाले अफगान मुसलमानों की संख्या में तेजी आई है। दरअसल नागरिकता संशोधन अधिनियम 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। इस कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। ऐसे में रोहिंग्या अवैध प्रवासी हैं जिन्होंने बांग्लादेश के माध्यम से भारतीय भूमि में प्रवेश किया है, इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें स्वीकार करने और उन्हें भारतीय नागरिकता देने से इनकार कर दिया है। इस तरह से भारत रोहिंग्याओं को स्वीकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों से भी बाध्य नहीं है। पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन विधेयक की बहस के दौरान संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने देश में रोहिंग्याओं को स्वीकार करने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि शरणार्थियों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत पर एक संप्रभु देश के रूप में बाध्यकारी नहीं होंगे। दरअसल भारत शरणार्थियों पर हुए 1951 के कन्वेंशन और न ही 1967 के किसी प्रोटोकॉल का हिस्सा है, इसीलिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भारत के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके बावजूद भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को ध्यान में रखता है। रोहिंग्या आर्थिक लाभ हेतु भारत पहुंचने के लिए बांग्लादेश को एक सुरक्षित ठिकाने की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। इस तरह से ये स्पष्ट रूप से भारत में प्रवेश करने पर उन्हें आर्थिक प्रवासी बनाता है, न कि अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न प्रवासी। वैसे भी अवैध अप्रवासियों को पता है कि उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, इसीलिए वे अब ईसाई धर्म अपना रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,50,000 से लेकर 1,60,000 अफगानी मुसलमान दिल्ली के ईस्ट कैलाश, लाजपत नगर, अशोक नगर और आश्रम में रहते हैं। इसके अलावा आधिकारिक अनुमान बताते हैं कि लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमान पूरे भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या जम्मू और कश्मीर में है। इन प्रवासियों की एक बड़ी तादाद 2012 से पहले भारत में रह रही है और अब ईसाई धर्म अपनाते हुए बांग्लादेश से होने का दावा कर रही है, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये तो सही है कि वक्त रहते ही अवैध रूप से भारत में रह रहे इन लोगों के ईसाई धर्म अपनाने वाली साजिश का खुलासा हो गया, नहीं तो ये काफी खतरनाक हो सकता था। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।